दोस्तों अभी अभी राजस्थान के बीकानेर से एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर निकल के सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, अल्लाह का अजाब है या फिर दोस्तों कयामत की निशानी, या इसे हम कुछ और कहें। जी हां दोस्तों, इसी हवाले से हम बात करने वाले हैं कि आखिर राजस्थान के बीकानेर के अंदर क्यों अचानक ही जमीन धंसने लगी है। जी हां, इसके ऊपर साइंटिस्टों का क्या विचार है, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। और क्या सच में ये कयामत की निशानी है या कुछ और, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां हैं, जैसे कि पश्चिम से सूरज का निकलना, हत्ता कि याजूज माजूज का आना, दज्जाल का आना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होना, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का आना। यानी दोस्तों ये तमाम बड़ी निशानियां हैं, लेकिन इनमें से एक और बड़ी निशानी ये है कि अचानक ही 3 जगहों पर जमीन जो है वो धस जाएगी। जी हाँ, ये नबियों के इमाम कुल मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें कयामत की निशानियां बताई हैं कि कयामत की बड़ी निशानियों में से ये भी एक निशानी है कि 3 जगहों पर जमीन को धसा दिया जाएगा, जिसमें बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान भी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या ये राजस्थान के अंदर जो अचानक ही जमीन धसने लगी है और काफी ज्यादा गहरी हो चुकी है और लगातार ये धसती जा रही है, क्या ये सच में कयामत की निशानी है? मेरे प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर हम गौर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि आज से करीब कुछ महीने पहले अचानक ही राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर ये चीज देखने को मिली कि अचानक ही जमीन धसने लगी। पहले तो लोगों ने ये सोचा कि हो सकता है भूकंप वगैरह की वजह से शायद ये चीज हुई हो, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके अचानक देखने को ये मिला कि वहां पर की और जमीन धसती जा रही है और वो धीरे धीरे करके जो एरिया है वो बड़ा होता चला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, जो भी पेड़ वगैरह उसके अंदर थे वो सब के सब जमीन में धसते चले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये खबर मिली कि जमीन धसने लगी है तो आसपास के गांव के जो लोग हैं वो इसको देखने आने लगे। लेकिन इसी बीच खबर ये भी सामने आई कि एक बच्चा उसी गड्ढे में जा गिरा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मौके पर ही उस बच्चे को वहां से निकाल लिया गया। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि अब दूर दूर के गांव के लोग आकर के इस गड्ढे को देख रही हैं, जो कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये कब रुकेगा इसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये गड्ढा जो है वो बिल्कुल अचानक हुआ है, और यहाँ तक कि दोस्तों अगर ये बस्ती वगैरह में या किसी गांव के अंदर गड्ढा हो जाता तो यकीनन दोस्तों जान माल का बहुत नुकसान होता, या फिर किसी शहर में अगर ये चीज हो जाती तो यकीनन कई बिल्डिंगें तहस नहस हो जाती, ना जाने कितने लोगों की इसमें जान चली जाती। लेकिन दोस्तों यकीनन अल्लाह का एहसान है कि जहां पर यह गड्ढा हुआ है वहां पर कोई बस्ती नहीं है, वहां से कई कई दूरी पर गांव बसे हुए हैं। इसीलिए यकीनन ये अच्छी खबर है कि अभी तक किसी की भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और दोस्तों आपको बता दूं, कयामत की जो निशानियां बताई गई हैं उसमें यही बताया गया है कि अचानक ही जमीन धसेगी और काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक इसमें ऐसा कोई नुकसान तो देखने को नहीं मिला है, तो यकीनन हम कह सकते हैं कि शायद ये कुछ और ही है। लेकिन फिलहाल साइंटिस्ट वगैरह इसकी जांच के लिए जल्द ही आने वाले हैं, तो जल्द ही इसको लेकर कोई खबर सामने आ सकती है कि आखिर ये जमीन क्यों धसती जा रही है। लेकिन दोस्तों क्या सच में आप उस दिन का इंतजार कर रही हैं कि जब जमीन को धसा दिया जाए, जब सूरज पश्चिम से निकले, जब दोस्तों याजूज माजूज निकले या दज्जाल निकले या फिर मेहदी अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो? यकीनन दोस्तों उस दिन का इंतजार करने से बेहतर है कि हम अपनी आखिरत को संवार लें, क्योंकि ये तमाम निशानियां कयामत के नजदीक होने वाली है। और कयामत के नजदीक जी हाँ दोस्तों उन्हीं लोगों के ऊपर ये कयामत आएगी जो कि मुसलमान नहीं होंगे। और दोस्तों ये बात भी सच है कि जब तक दुनिया में एक भी मुसलमान रहेगा कयामत नहीं आ सकती। तो यकीनन हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। लेकिन दोस्तों जब कयामत आएगी तो यकीनन किसी को एक पल की खबर ना होगी, सब लोग अपने अपने कामों में लगे होंगे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ तक कि लोग तमाम चीजों को भूल चुके होंगे। लेकिन उस वक्त उस दौरान ये तमाम चीजें पेश आएंगी जब जमीन अचानक से धस जाएगी। यकीनन दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब चीज होने वाली है। फिलहाल मुझे तो ये लगता है कि ये कोई कयामत की निशानी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी लाखों की तादाद में ऐसे मुसलमान
موجود ہیں جو کہ رات دن اللہ کے حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، اور قیامت تو آ ہی نہیں سکتی اس وقت تک جب تک کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ دنیا سے نہ اٹھا لیے جائیں۔ یہ بات سچ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علماء کراموں کو اٹھا لیا جائے گا، اور دھیرے دھیرے کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام ہیں اچانک ہی ان کی موت واقع ہو رہی ہے، جو کہ سچ میں کافی زیادہ حیران کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تمام باتیں 100% سچ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بے شک قیامت کا علم تو بس اللہ کی ذات کو ہے، لیکن ہمیں قیامت کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ قیامت جو ہے وہ اچھے لوگوں کے اوپر نہیں آنے والی۔ اس چیز کا آپ کو علم ہونا چاہیے، اسی لیے آپ توبہ کے دروازہ بند ہونے سے پہلے یعنی سورج کا پچھم سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لیجئے۔ جی ہاں، اسی میں دوستوں ہماری بھلائی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، یہ چیز آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اگر ہم ان چیزوں پر ابھی غور نہیں کریں گے تو بعد میں افسوس کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے گا۔ فی الحال خبر یہی ہے کہ لگاتار یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کب رکے گا اور کیوں یہ ہو رہا ہے اس کا علم تو صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ میرے پیارے دوستوں، بس گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو سکے۔ دوستوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب میں سے بھی یہ کوئی عذاب ہو، یا پھر دوستوں اللہ کے نشانیوں میں سے بھی کوئی نشانی ہو۔ جو سمجھدار ہیں ان کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے تاکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے ہم لوگ حق پر آ سکیں، حق کی پیروی کر سکیں۔ مجھے امید آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، 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 وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا